हेलो प्यारे दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोग से बताने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025। जैसा कि आप लोग जानते हो कि बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम ना कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट होता है। बहुत सारे बच्चों के मन में एक ही सवाल उठते हैं कि सर कंप्यूटर पे जो है ना, कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट कैसे होता है। तो बच्चों, मैं आप लोग को बताते चलूं, जो कंप्यूटर पे टेस्ट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सीबीटी, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो बच्चों, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरा पॉइंट क्लियर कर दूंगा, है ना, कि कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट कैसे होता है। जैसे मान लो अगर आप मैथ बनाओगे तो मैथ कैसे बनाएगा, मैथ के बाद आप साइंस पे कैसे जाओगे, मैं सब कुछ बताऊंगा। और साथ में मैं आप लोगों को 3 पॉइंट्स बताऊंगा। अगर ये 3 गलती अगर आप कर देते हो ना, तो फिर आप एग्जाम में 100% फेल कर जाओगे। हाँ, और यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो और वो 3 गलती कौन नहीं करना, अगर आप उसको समझ लेते हो ना, तो आप एग्जाम में 100% बेहतर नंबर ले आओगे और आपको मनचाहा आपके आसपास के ही सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियो में ना लास्ट तक बने रहना, ताकि आप लोग से ये 3 गलती ना हो और आप लोग एग्जाम में ना बेहतर नंबर ले आओगे। ठीक है, तो आइए मैं आप लोग को बताता हूं कि कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट कैसे होता है। और मैंने ना खुद कंप्यूटर पे ऑनलाइन बिहार डीएल का एंट्रेंस एग्जाम दे के आया हूं, ठीक है ना। और कैसे होता है एग्जाम, क्या क्या होता है वहां पे, मैं सब कुछ आपको सही से एक एक पॉइंट्स बताने वाला हूं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको ना सैंपल बताता हूं और एग्जाम दे के भी मैं आपको मोबाइल पे दिखाता हूं कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे होता है। और ये लिंक ना मैं आप लोग को भी दे दूंगा, आप लोग भी ना मतलब है ना टेस्ट मोबाइल में ही दे के देख सकते हो। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोग को लिंक पे लेके आता हूं और फटाफट सैंपल दिखाता हूं कि किस तरीका से एग्जाम होता है, आपको कौन सी 3 गलती नहीं करनी है। तो दोस्तों, ये आप लोग यहाँ पे मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे देख सकते हो। जैसा डिस्प्ले दिख रहा है ना, आप जहां पे एग्जाम देने जाओगे ना, आपके भी कंप्यूटर पे सेम टू सेम ऐसे ही डिस्प्ले दिखेंगे, है ना। यहाँ पे लिखा होगा बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 से 2027 लिखा होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो 1 2 लिखा है, जो भी कुछ लिखा है। जैसे यहाँ पे देखते हो जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, है ना, रीजनिंग। अगर आपकी उर्दू रहेंगे तो हिंदी की जगह ना यहाँ पे उर्दू हो गया रहेगा। ठीक है ना, इस सारी बात को आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे रहेगा 1 नंबर से लेके यहाँ पे, है ना, टोटल आपको जैसा कि जानते हैं 120 क्वेश्चन डीएल के एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं ना, तो यहाँ पे 120 क्वेश्चन रहेंगे। और आपके पास टाइम कितना देर का मिलेगा, तो मैं आप लोगों को बताते चलूं। आप लोगों को टाइम मिलेगा 2 घंटा, है ना, और 30 मिनट का टाइम मिलेगा, अर्थात 2.5 घंटा का टाइम मिलेगा आप लोगों को। और 2.5 घंटा में सिर्फ कितने क्वेश्चन बनाने हैं आप लोग को, 120 क्वेश्चन बनाने हैं ना। तो अच्छा खासा टाइम है, आप लोग पूरा बना लोगे। तो आइए मैं इस वीडियो में आप लोग को बताता हूं कि ऑनलाइन एग्जाम में आप लोग कैसे बनाओगे। थोड़ा देर के लिए मान लो, जैसे मान लो ये हिंदी का है ना, हिंदी का सवाल खुल गया है, तो यहाँ पे कुछ सिंबल है, इस सिंबल को आपको वहां पे भी देखने को मिलेंगे, ध्यान देना। तो जैसे सबसे पहले ऊपर में क्या लिखा, ध्यान देना, नॉट विजिटेड। अगर ऐसा कलर में जो भी क्वेश्चन दिखेगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में, ठीक है ना, कैसा कलर है, इस कलर का है ना, मतलब हम लोग अभी तक क्या किए हैं, जो ये क्वेश्चन नंबर जो भी देखते हो 111, 112, 116 कुछ भी, हम लोग इसको अभी तक ना क्वेश्चन को रीडिंग नहीं किए, ऐसे लिए ऐसा सिंबल दिखा रहा है। और दूसरा बात ये है कि अगर ऐसा कलर आ जाए तो हम लोग इसको क्या किए, नॉट आंसर्ड। मैंने इसको क्या किया, आंसर अभी तक नहीं किया। अगर ऐसा कलर यहाँ पे दिखेगा तो क्वेश्चन नंबर में, फिर ऐसा अगर ग्रीन कलर दिखेगा ना, तो आप उस सवाल का आंसर दे दिए। ठीक है, अगर ऐसा कलर में रहेगा तो आपने क्या किया, मार्क फॉर रिव्यू, इस क्वेश्चन को रीडिंग किया है लेकिन आपने अभी तक आंसर नहीं किया है। अगर ऐसा सिंबल आएगा तो आपने आंसर कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी बात आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट में जब आपका पूरा टाइम 2 घंटा 30 मिनट पूरा हो जाएगा ना, तो आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है ना। अगर आप 2 घंटा 30 मिनट पहले से अगर सबमिट करते हो, है ना, तो आपको सबमिट करने से ना कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास 2 घंटा 30 मिनट मिलता है। तो आप पूरा टाइम लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई धड़फाने की जरूरत नहीं। आपको पहले बन भी गया रहेगा ना, फिर भी आप 1 नहीं 2 नहीं 3 बार पूरा क्वेश्चन को 1 से लेके 2, है ना, 120 तक पूरे क्वेश्चन को 1 2 3 बार मिलाएंगे। और जब पूरा सही पता चले ना, तो अपने आप जो 2 घंटा 30 मिनट होगा ना, तो अपने आप ये सबमिट हो जाएगा, या चाहो तो आप इसे सबमिट भी कर दोगे। तो आइए मैं आप लोग को बताता हूं कि आप लोग एग्जाम कैसे दोगे। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए मैंने पहला सवाल पढ़ लिया, है ना। सैंपल ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, बट ये नहीं आएंगे, मैं आपको सैंपल के लिए बता रहा हूं। तो थोड़ा देर के लिए मान लीजिए आप इसको सवाल को सही से पढ़ लेना। अगर आपको आंसर मालूम है ना, तो आप मास वाला ना, जैसे मान लो अगर आपको मन करता है कि हम पहला का ए मान दे, है ना, पहला का मान लो, मैं थोड़ा देर के लिए मैं ए टिकॉट मानना चाहता हूं, आपकी जो मर्जी होगा अपना टिकॉट मान लेना अपने हिसाब से। बट मैं मान लो थोड़ा देर के लिए मैंने पहला का ए बना दिया, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जैसे ही पहला का यहाँ पे ए बना दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे ना, तो ये पहला का ए क्वेश्चन, है ना, आंसर टिक आउट हो जाएगा और सेव भी हो जाएगा। और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना, तो आप अगला सवाल पे बढ़ जाओगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इस ए को मिटा दूं, है ना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, क्लियर कर दोगे ना, तो ये क्या कर जाएंगे, मिट जाएंगे। तो मान लो मैंने ए पे क्लिक कर दिया और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो पहला का मेरा आंसर ए सेव हो जाएगा और बाकी हम अगला सवाल पे बढ़ जाएंगे। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया, है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहला सवाल का आंसर देखो, यहाँ पे क्लियर, है ना, कलर चेंज हो गया है, मतलब मैंने इसका आंसर दे दिया है। उस तरीके से मान लो अगर दूसरा सवाल यहाँ पे जैसे ये आ गया है, आप इसमें जो टिकॉट मारना चाहते हो ना, आप मार सकते हो ना। तो आप इसमें टिकॉट मार देना कुछ भी, और आप आगे क्या करना, आगे बढ़ जाना, है ना। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो दूसरा का भी आंसर आपको हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। अब जैसे मान लो थोड़ा देर के लिए यहाँ पे तीसरा सवाल आ गया,
तो आपको जो मर्जी होता है ना उसमें टिक आउट कर दीजिए और इस तरीका से आप क्या करिए, सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करिए, आपका सेव भी हो जाएगा, आपको आगे भी बढ़ जाना है। अब जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने में आ गया, अब मन करता है कि मैं इसका जवाब मुझे नहीं मालूम है ना, तो आप सीधे सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए ना। तो ये सवाल पे आपको क्या हुआ कि आपने ये जो सवाल है ना, इस सवाल को आपने क्या किया, अभी तक आंसर नहीं किया, इस सवाल को आपने क्या किया, अभी तक आंसर नहीं किया। तो जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसा कलर आ गया है 4 नंबर सवाल का। मैं एक बार फिर सही से आपको दिखा देता हूं, देखो तो यहाँ पे जो 4 नंबर दिख रहा है आपने इसको क्या किया, आंसर नहीं किया है। तो इस तरीका से अगर आपको पीछे जाना होगा तो यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप पिछला क्वेश्चन पे आ जाएंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो 4 के बाद 5 के बाद आपका 6 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, देख सकते हो आप लोग। तो 6 नंबर क्वेश्चन आ गया, फिर आपको आगे जाना है तो 7 नंबर पे यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हो। इस तरीका से अगर एक करके पीछे करोगे ना, अगर 120 पे जाओगे तो आपकी बहुत सारे टाइम आउट हो जाएंगे। तो आपको ये गलती नहीं करना है। मान लो अगर आपको 120 पे जाना है ना तो सीधे यहां से इसको ऊपर नीचे करना है, इस क्वेश्चन नंबर को है ना, ऐसे ऊपर नीचे करोगे तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट 120 पे आ गया। आपको डायरेक्ट मान लो अगर 120 पे जाना है तो 120 पे क्लिक करोगे ना, आप डायरेक्ट 120 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। अगर मान लो अगर आपको रीजनिंग बनाने का भी मन नहीं है, अगर मन है हमको क्या कि हम पहले मैथ बना ले, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैथ लिखे है ना, आप माउस को जैसे लाओगे और मैथ पे क्लिक करोगे आपके सामने मैथ के क्वेश्चन खुल जाएंगे। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो इस सवाल को, है ना, पढ़ सकते हो और जो मर्जी है वो आंसर टिक आउट कर देना। और आपके एग्जाम में ना 4 ही ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिखता है ना, ये ऐसा नहीं होगा, आपके एग्जाम में ना 4 ही ऑप्शन देखेंगे, 4 में से आपको एगो में क्या करना है, टिक आउट कर देना है। इस तरीका से आप लोग को देख लेना। अगर मान लो साइंस का एग्जाम देने वाले तो आपको सीधे साइंस पे क्लिक कर देना है, डायरेक्ट आप साइंस पे आ जाओगे। आपको सोशल साइंस पे आना है तो सोशल साइंस पे क्लिक कर देना, यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आगे जाना है तो सेव पे क्लिक करना है, अगर पीछे जाना है तो सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है तो आप पीछे चले जाओगे। अगर आप साथ में अगर आंसर टिक आउट कर देते हो, है ना, आंसर टिक आउट कर देते हो, मान लो था के लिए पहला का मैंने अभी मान लो था के लिए मैंने पहला का सी टिक आउट कर दिया, ठीक है ना। हमको बाद में पता चला है ना सबमिट करने से पहले कि पहला का बी होना चाहिए, मान लो था के लिए, या 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर मान लो था के लिए बी होना चाहिए। तो आप सबमिट करने से पहले आप बी पे भी क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बी अभी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर एक बात आप लोग याद रखना, अगर आप सबमिट कर देते हो यहां से, है ना, सबमिट कर देते हो ना, तो सबमिट करने के बाद आप फिर से क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते, पहला का सी या दूसरा का बी नहीं बना सकते हो। अगर आपका 2.5 घंटा नहीं हुआ मेरे दोस्तों, ठीक है ना, और 2.5 घंटा से पहले अगर आप चाहते हो कि मान लो था मैंने इसका ना 90 का बी बना दिया है, अगर मन है कि मैं ए बनाऊं ना, तो सबमिट करने से पहले आप ए पे क्लिक कर दोगे तो भी ए हो जाएगा, है ना। तो कंप्यूटर पे सीबीटी टेस्ट अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है ना, इसका ये फायदा ये है कि ओएमआर पे अगर टेस्ट होता, अगर पहला का जो घसा गया ना आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर वाले एग्जाम में आप लोग चेंज कर सकते हो, है ना। तो मैंने ये सारी बात बता दिए। अब आपको कंप्यूटर पे एग्जाम देने जाओगे ना डीएलएड का, आपको 3 गलती क्या नहीं करना है जिससे आपका रिजल्ट खराब नहीं। तो आइए मैं उस बात को आपको बता दूं। देखो सबसे पहला बात ये है कि आप पहला बात ये करना कि 120 में ना 120 में ना आप लोग 120 क्वेश्चन के आंसर दे के आना। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए एक पहला गलती मत करना, एक भी सवाल छोड़ के मत आना। अगर छोड़ के आओगे तो फिर आपको एग्जाम में समझना है ना, कम नंबर आएगा और फिर आप पास करके भी कोई फायदा नहीं होगा, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो पहला गलती ये नहीं करना है। और दूसरा गलती आप लोग ये मत करना, सबसे पहले आप जैसे सिस्टम पे बैठोगे ना, आप लोग का फिंगर ले लिया जाएगा जहां पे सेंटर पड़ेगा और आपको बता देगा इतना रूम में जाइए, इतना नंबर, है ना, मतलब सिस्टम पे जाके बैठ जाइए। जैसे आप सिस्टम पे बैठेंगे तो आपका कंप्यूटर का जो डिस्प्ले होगा, है ना, आपको डिस्प्ले को देख लेना है, आपको माउस को देख लेना है, आपको कीबोर्ड को देख लेना है, इन सारे चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। डिस्प्ले का, है ना, माउस का, कीबोर्ड का, कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मान लो थोड़ा देर के लिए अगर डिस्प्ले, है ना, या माउस या अगर कीबोर्ड अगर सही से नहीं काम करेगा तो फिर आपको एग्जाम देने में दिक्कत होगा। फिर दिक्कत होगा तो समझ सकते हो आपके एग्जाम में फेल होने का चांस ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप लोग माउस को और कीबोर्ड को पहले चेक कर लोगे, ये 2 काम हो गया। और तीसरा काम ये करना आप लोग को, तीसरा बात ये करना है, ध्यान से देखना है कि अगर आपने 12th में अगर हिंदी रखा है ना, तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पे हिंदी वाला ही क्वेश्चन आएगा, आपको हिंदी वाला ही सवाल बनाना है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि कुछ बच्चों उर्दू वाला होते हैं, ठीक है ना, और उसकी कंप्यूटर पे आ जाते हैं हिंदी के क्वेश्चन, तो आपको उसी टाइम, है ना, हाथ उठाना है आपको। वहां पे आपके सर आएंगे, जहां पे जिस ऑफिस में मतलब जो भी रहेंगे उस, है ना, कंप्यूटर एग्जाम सेंटर में, वो सर आएंगे, आपको ये बात कहना है कि सर मेरा हिंदी होना चाहिए था, ठीक है ना, मेरा उर्दू हो गया है। तो आप तुरंत इस बात को कहिएगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर आपको अगर ऐसा उल्टा पुल्टा होता है तो फिर आपके एग्जाम में दिक्कत हो सकती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, इस 3 बात को ना याद रखेंगे। पहला बात कि आपका माउस, कीबोर्ड से और डिस्प्ले सही होना चाहिए। दूसरा बात कि आपको 120 में 120 क्वेश्चन करके आने हैं। और तीसरा बात, अगर आपका हिंदी है ना तो आपको हिंदी का ही एग्जाम देना है। अगर जिनका उर्दू रहेगा ना उनको उर्दू का ही एग्जाम देना है। कभी कभी नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। और एक बात याद रखना, अगर मान लो थोड़ा आप मैथ के क्वेश्चन बनाते हो, है ना, तो जैसे मान लो यही सवाल मैथ के आ गया था, इसमें मान लो थोड़ा आपको कोई ड्रॉप करने की जरूरत है, तो आप कैसे करोगे? तो आपको पेज देंगे सर, ठीक है ना, आपको पेज देंगे और आपको पेन भी देंगे, है ना। आपको पेज नहीं ले जाना है घर से, सादा पेपर, आपको वहीं पे पेज देंगे। अगर एक पेज खत्म हो जाता है, हाथ उठाइएगा, दूसरा पेज देगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर मोने लेने का तो फिर तीसरा पेज देगा, है ना। इस तरीका से 2-3 पेज आसानी से देते हैं। मैंने भी एग्जाम दिया है, तो जितना पेज मांगोगे ना उतना पेज वो सर देते हैं, अच्छा खासा पेज देते हैं।
और आपको अच्छा खासा पेन भी देंगे, है ना, रफ करने के लिए। और जब एग्जाम खत्म हो जाता है ना तो वो पेज सर आपसे मांग लेंगे, और जो पेन वो सर खुद वहां पे ऑफिस में देंगे ना एग्जाम देने के लिए, एग्जाम सेंटर पे, वो आपसे पेन भी मांग लेंगे। तो आपको पेज और पेन आपको क्या करना है, जमा कर देना है, और आपको एक भी सवाल को छोड़ के नहीं आना, इस बात को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बता दिया। इस तरीका से आप लोग देख सकते हो, है ना। आप हर एक सवाल के आंसर दे के आना, किसी भी सवाल के आंसर क्या करना, आप लोग को छोड़ के नहीं आना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, है ना। चलिए, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मुझे यही बताना था। हाँ, और साथ में मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि आप लोग ये जो टेस्ट अपने मोबाइल में फिलहाल, है ना, सैंपल के लिए आप लगा के देख सकते हो। इसका लिंक जो है ना मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। अपना व्हाट्सएप नंबर नोट कर लेना, 8507863061, है ना, 3061। या फिर टेलीग्राम अगर नहीं ज्वाइन किए होंगे तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, MS डुमरी, है ना। वहां पे भी इसका लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दूंगा। अगर होगा तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी ना इसका लिंक दे दूंगा। आप जैसे लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो थोड़ा निशा नीचे आओगे तो लिखल रहेगा टेस्ट, है ना। तो हिंदी पे क्लिक करोगे और ये टेस्ट खुल जाएगा। अपना मतलब जो भी बोलेगा आई पे क्लिक करोगे, आपका ये खुल जाएगा, देख सकते हो। और यहाँ पे आपका ये टाइम भी चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को यहां तक वीडियो देखने के लिए लास्ट तक दिल से धन्यवाद। आप लोग से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देंगे, और चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरीका का कंटेंट आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, और आपके एग्जाम में बेहतर से बेहतर तैयारी होता रहेगा, आपको सरकारी कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मेरी मुलाकात होती अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खुश रहे, अपना एग्जाम का बेहतर तैयारी करते रहे, बाय बाय।